नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। ये चैनल तो निजी निवेश के बारे में है और मैं आज एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अनेक बार कई चैनलों में मैंने बोला है, आज भारत में एक के शेप रिकवरी हो रही है। इस के शेप रिकवरी के कारण मिडिल क्लास और गरीब का कंजम्पशन पैटर्न बहुत कम होता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन जो सरकार के लोग हैं वो बोलते हैं कि वी शेप रिकवरी है। मैंने कई बार टू व्हीलर्स का एग्जांपल दिया है, बोला है वो उनका सेल्स 7 ईयर लो में है। अगर वो 1 साल की डेटा का इग्नोर करें तो 10 साल की लो तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास टू व्हीलर खरीदने का पैसा नहीं है। क्यों टू व्हीलर के पास खरीदने का पैसा नहीं है? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास लोग ही टू व्हीलर लेते हैं, या जो लोग अपने तब नया नया नौकरी मिलती है वो पहले तनख्वाह में लेती हैं। लेकिन आज मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्लपूल की। वर्लपूल एक एमएनसी ब्रांड है। भारत में वो सैमसंग, एलजी जैसा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, इन सब पर्सनल कंजम्पशन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। कंजम्पशन माने आपके घर में अप्लायंसेस जो हैं वो वर्लपूल बनाती है और बहुत तगड़ा मार्केट शेयर है। लेकिन उनका मार्केट शेयर तगड़ा होने के बावजूद उनका प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में 40% डिक्लाइन हुआ है। इसका कारण दो है। सेल्स तो कम होता ही रहा है, लेकिन इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रहे हैं। वो इनपुट कॉस्ट को वो कस्टमर के पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनपुट क्या कॉस्ट क्या है? इनपुट कॉस्ट स्टील प्राइसेस हैं। जैसे मैंने टाटा स्टील के बारे में डिस्कस किया है, स्टील प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रिज या वॉशिंग मशीन का आउटर बॉडी तो इधर प्लास्टिक या स्टील में है, दोनों का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक तो क्रूड से बनती है। तो इनपुट प्राइस कंट्रोल नहीं की इन्फ्लेशन के वजह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सेल्स भी कम हो रही है। इस दुगने कारण के लिए कंपनी की मार्जिन्स कम हो रही है, एबिटा कम हो रही है, और एबिटा कम होने से ही नेट प्रॉफिट भी में भी कमी है और लगभग 40% कम हो रही है। इन कारणों के लिए वर्लपूल का स्टॉक प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। एक स्टॉक 2500 रुपया में ट्रेड करता रहा, लेकिन आज 1820 रुपया में मिला। अभी 1900 रुपया में ट्रेड कर रहा है और अगर नीचे जाने का संभावना है। जब वो 1800 के नीचे जाएगा तो ये वैल्यू पिक हो सकता है। आज के क्लोजिंग प्राइस में 40% डिक्लाइन के प्रॉफिट को नजर रखते हुए इसका प्रॉफिट टू अर्निंग्स रेशियो 37 है। वो बहुत ज्यादा है और भी नीचे आ सकता है। पीई कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। सो अगले 1 या 2 साल में इन शेयर्स, इस कंपनी का सेल्स भी डिक्लाइन होगा और पीई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस शेयर्स का प्राइस नीचे जाता रहेगा। जब ये 1800 के नीचे जाएगा आप इस शेयर को अक्यूमुलेट कर सकते हो और जब तक नीचे जाता रहता है आप खरीदारी करते सकते हो। मार्केट में थोड़ी उतर चढ़ाव होगा, लेकिन जब भी गहाएगा नीचे जाएगा, तो इसको शेयर्स को हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एलजी, सैमसंग, गोदरेज और वर्लपूल सबसे बड़े मार्केट लीडर्स हैं। ये बुरा हाल 1-2 साल में या 3 साल से खत्म हो जाएगा। फिर से मिडिल क्लास फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदेगी, तब मार्केट शेयर इंप्रूव होगा, प्रॉफिट्स भी एक्सपेंड होगा। वो कंपनी भी प्राइसेस इंक्रीज करेगी और प्राइसेस इंक्रीज करने से मार्जिन भी एक्सपेंड होगी, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अभी तो एक मार्केट जो बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है, उस बुलिश मार्केट में ये शेयर नीचे जा रही है। इसका कारण मैंने आपको अभी बताया। लेकिन ब्रांड बहुत अच्छा है, लोग ब्रांड को पसंद करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब पैसा है तो ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे। इस फील्ड में कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन ये एस्टैब्लिश ब्रांड है। जब रिकवरी आएगा इसमें तो पहले आएगा ही। तो और इस कंपनी का पेरेंट तो एमएनसी है और उसके पास डीप पॉकेट्स हैं। इस बुरी समय को वो आसानी से पार कर सकती है और इस कंपनी को 2-3 साल में
टर्नअराउंड तो आएगा। ये इसका मतलब नहीं है कि कंपनी अगले 2 साल में लॉस बनाएगी। ये कंपनी तो प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन क्या है कि सेल्स डिक्लाइन होते ही जा रहेगा या स्टेडी रहेगा और मार्जिन्स अफेक्ट होगा, नेट प्रॉफिट कम होगी, पीई प्रॉफिट्स टू अर्निंग्स रेशियो की कॉन्ट्रैक्शन होगी और लगभग 900 से 1000 तक नीचे जा सकती है। लेकिन अपसाइड में इस स्टॉक को 2500 रुपया तक ऊपर जाने का संभावना है, वैसा ऐसे सिक्योरिटीज बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 2500 नहीं जाएगा। जब अगले जून में अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स ऊपर उठेगा, उस टाइम ये करेक्शन हो सकता है इस स्टॉक में। एक अच्छा कंपनी वो जब तक 1800 से नीचे आके 1000 तक नीचे गया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि भारत में सिर्फ टॉप 15 या 20% के पास फ्रिज और वॉशिंग मशीन है। बाकी जो 80% है थोड़े थोड़े आहिस्ते आहिस्ते मेन स्ट्रीम में आएंगे, मिडिल क्लास में आएंगे, एक फ्रिज वॉशिंग मशीन जरूर खरीदेंगे। उस टाइम इस कंपनी का फुल प्रॉफिटेबली इम्पैक्ट प्ले आउट करेगा, लेकिन नियर टर्म तो इस कंपनी के स्टॉक्स बहुत से प्रेशर में होंगे और नीचे आएंगे। नीचे आते समय आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। जैसा मैंने बोला कल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का स्टॉक्स भी नीचे आएगा, आप उसको खरीदें। इस 2 दिन में मार्केट रैली हो रहा है, इसे हम क्लासिकल डेड कैट बोन्स बोलेंगे। जो ओमनिकॉन से इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया मार्केट ने, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। इस खुशी में मार्केट ऊपर जा रहा है। ये फॉल्स नैरेटिव है, इसको इग्नोर कीजिए। मैं एक से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपना इन्वेस्टर एडवाइस से एडवाइस लीजिए इस स्टॉक को खरीदने के पहले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।